गांव सत्यपुर एक शांत और सुरम्य स्थान था, जहां जीवन की सादगी और प्राकृतिक सुंदरता का वास था। लेकिन वहां के लोग लंबे समय से परेशान थे। सूखा, बीमारियां और पारिवारिक झगड़ों ने गांव का सुखचैन छीन लिया था। हर ओर निराशा का माहौल था। गांव के बुजुर्गों ने एक दिन बैठक की और निर्णय लिया कि इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए उन्हें किसी ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता है जो उन्हें सही राह दिखा सके। ऐसे में उन्होंने एक महान आत्मा, सद्गुरु वसुदेव महाराज का आह्वान करने का निर्णय लिया। सद्गुरु वसुदेव महाराज के चमत्कारों की चर्चा दूर दूर तक थी। कहा जाता था कि उनका केवल एक स्पर्श रोगियों को चंगा कर देता और उनकी शिक्षाएं मनुष्य के हृदय में अंधकार को दूर कर देती। सद्गुरु वसुदेव महाराज गांव में पहुंचे। उनके आने की खबर से हर तरफ उत्साह फैल गया। उनका शांत और दिव्य व्यक्तित्व देखते ही लोगों को विश्वास हो गया कि उनके दुखों का अंत निकट है। महाराज ने गांव के केंद्र में एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना स्थान चुना और वहां धूनी रमाई। उन्होंने सबसे पहले गांववासियों को इकट्ठा किया और कहा, तुम सबके दुखों की जड़ तुम्हारी आत्मा और मन के बीच की दूरी है। जब तक यह दूरी बनी रहेगी, तब तक सुख शांति का अनुभव असंभव है। मेरे पास कोई जादू नहीं, केवल वह मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति से जोड़ देगा। गांव के लोग उनकी बातों को सुनकर अचंभित थे। वे सोच रहे थे कि महाराज के पास जो करिश्मा है, वह उनके जीवन को कैसे बदल सकता है। महाराज ने सबसे पहले गांव के सूखे कुएं को देखा, जो सालों से पानी के लिए तरस रहा था। उन्होंने गांव वालों से कहा कि अगले 3 दिन तक सभी एक साथ प्रार्थना करेंगे और अपने भीतर की नकारात्मकता को त्यागने का प्रयास करेंगे। गांव के लोग महाराज की बात मानकर प्रतिदिन सूरज उगने से पहले और ढलने के बाद उनके साथ भजन कीर्तन करने लगे। तीसरे दिन जैसे ही सूरज उगा, गांव के कुएं में अचानक पानी उमड़ने लगा। यह देख गांववासी आश्चर्यचकित रह गए। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि यह कैसे संभव हुआ। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी सामूहिक सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास का परिणाम है। प्रकृति तुम्हारी भावना को उत्तर देती है। गांव में एक महिला थी, राधा, जो पिछले कई वर्षों से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। उसका शरीर कमजोर हो चुका था और वह चलने फिरने में असमर्थ थी। महाराज ने उससे कहा, राधा, तुम्हारी बीमारी तुम्हारे भीतर का भय और दुहक है। इसे त्याग दो। अपनी आत्मा के संपर्क में आओ। राधा ने महाराज की बात मानी और उनके बताए ध्यान और साधना के अभ्यास में जुट गई। कुछ ही दिनों में उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। 1 महीने के भीतर वह चलने फिरने लगी और उसके चेहरे पर नई चमक आ गई। यह देखकर गांव के लोग और भी प्रभावित हुए। महाराज ने गांव वालों को न केवल उनके व्यक्तिगत कष्टों से मुक्त किया, बल्कि उन्हें सामूहिक रूप से बेहतर जीवन जीने का मार्ग भी दिखाया। उन्होंने सिखाया कि सभी के भीतर ईश्वर का अंश है और हर व्यक्ति में सेवा और प्रेम का भाव होना चाहिए। उन्होंने गांव में खेती के नए तरीके सिखाए और मिलजुल कर काम करने का महत्व समझाया। जल्द ही गांव का वातावरण बदलने लगा। वहां की फसलें लहलहाने लगी, परिवारों में प्रेम बढ़ गया और हर व्यक्ति के मन में नई आशा का संचार हुआ। एक दिन महाराज ने घोषणा की कि अब उनका समय गांव से विदा लेने का है। यह सुनकर सभी दुखी हो गए, लेकिन महाराज ने कहा, मेरा कार्य केवल तुम्हें जगाना था। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारो और दूसरों के साथ साझा करो। याद रखो, तुम्हारे भीतर ही सारी समस्याओं का समाधान है। गांव वालों ने महाराज को अश्रुपूर्ण विदाई दी, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा किए गए चमत्कार गांव वालों के जीवन का हिस्सा बन गए। सत्यपुर अब पहले जैसा गांव नहीं रहा।
वह एक आदर्श स्थान बन गया जहां लोग प्रेम, सेवा और आत्मिक शक्ति के साथ जीवन व्यतीत करते थे। समस्याओं का समाधान बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। सही मार्गदर्शन और सकारात्मक ऊर्जा से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सद्गुरु हमें अपने भीतर छुपे हुए दिव्य प्रकाश को पहचानने की प्रेरणा देते हैं, जिससे हमारा जीवन सुख और शांति से भर जाता है।